1 करोड़ रुपए के मुर्गे इन्होंने यूरोप से इंपोर्ट किए हैं। शामूज में अगर कोई बात करता है तो अल्लाह पाक दानिश आरिफ का नाम आता है। टोटली बर्ड्स यूरोप से आते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप सियासत.pk देख रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर वाघा बॉर्डर के करीब एक छोटे से गांव में मौजूद हूँ। ख़ास बात क्या है, एक 22-23 साल के नौजवान को बर्ड्स का शौक़ था, और बर्ड्स में ख़ास तौर पर कुकड़ों का, मुर्गों का, सील मुर्गों का शौक़ था। शौक़ की इंतहा देखिए कि इस नौजवान लड़के ने अपनी एजुकेशन छोड़ी, मुर्गों को, अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया, और इस वक्त जिस शोरूम में मैं खड़ा हूँ, इनके मुर्गों के शोरूम में 1 करोड़ रुपए के मुर्गे इन्होंने यूरोप से इंपोर्ट किए हैं। जो एक किस्म होती है सील में, जो किस्म होती है शामू बर्ड्स, इनके बारे में ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। कम एज है माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद इनका जो शौक़ है उसको प्रोफेशन बनाकर इन्होंने करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी कमाया, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सील मुर्गे ये बेचते हैं। और सील मुर्गों की जो नॉलेज है, जो समझ है, उसमें ये कमाल रखते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं, अभी भी अपने परिंदों के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। दानिश आरिफ आपका नाम है? बिल्कुल। दानिश साहब, क्या आपने माहौल बना रखा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले जो है ना मेरा सब जो आपके व्यूअर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और उसके बाद बताता चलूँ कि मैंने हमेशा से जो है ना मेरा एक ये ड्रीम होता था कि मैंने एक ऐसा सेटअप बनाना है कि जिधर अगर फॉर एग्जांपल ये 90,000 है, 1 लाख इनकी प्राइजेज़ हैं। अरे ये बहुत, इतनी हमारी तनख्वाहें नहीं है। देखें, अब इनका फिर इनके भी कुछ हक हैं, ठीक है, तो इनको भी हमें उस शान और शौकत के साथ रखना चाहिए, ठीक है। एक एक करके आते हैं, इन मुर्गों के बारे में आपसे पूछेंगे। मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है, वहाँ पर लोग मुर्गों का शौक़ रखते हैं, कुकड़ों का शौक़, सील कुकड़ों का शौक़, लड़ाते भी हैं और घरों में भी रखते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखा नहीं जाता उस तरह से जिस लेवल पर आप लेकर गए हैं। करोड़ों रुपए का आपका रेवेन्यू कमाया आपने, ये बात सच है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये बात भी सच है कि आपने 1 करोड़ रुपए के मुर्गे मंगवाए हैं जर्मनी से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, ये रिसेंट शिपमेंट आई है। ये वो सारे उस शिपमेंट में से हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसमें 100 बर्ड्स आए थे, जिनमें से ये ऑलमोस्ट 30 बर्ड्स रह गए। ये 2 दिन पहले मेरी शिपमेंट आई है माशाल्लाह। ठीक है। आपने क्या सोचकर इस चीज़ को सीरियस लिया और इसको प्रोफेशन बना दिया? माशाल्लाह आपने ICS किया है, और उसके बाद आपने एजुकेशन छोड़ दी और आप ये बिज़नेस करने लगे, और पूरा पाकिस्तान तो खैर आज जानता ही है। लेकिन व्हाट वाज द थॉट, और किसने सपोर्ट किया कि जनाब मुर्गों का कारोबार शुरू करें? देखिए, मैं और मेरे भाई थे, और हम दोनों का ही जो है वो ये डिसीजन था। और फर्स्ट जो है वो हमने एक फैंसी ब्रीड्स के ट्रायो से स्टार्ट किया था। 45,000 का उस टाइम हमने ट्रायो बाई किया था। उस टाइम ऐसे कोई ना सोच थी, ना कोई इतना कोई फ्यूचर नज़र आ रहा था इस बिज़नेस में कि ये इतनी कोई तरक्की पे गामजन होगा। लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ जैसे उनका मैंने चूज़ा सेल आउट करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे अर्निंग स्टार्ट हुई, फिर उसी में मैंने फिर जो है वो अपने आप को इम्पोर्टेड में कन्वर्ट किया बर्ड्स में। फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट 1 से सवा साल की वर्किंग के बाद जब मुझे मार्केट में लोग जानने लगे, उसके बाद जाके फिर जो है वो मैंने अपनी फर्स्ट शिपमेंट मंगवाई। नो डाउट फर्स्ट शिपमेंट में मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फिर मुझे बाहर भाई हैं माशाल्लाह, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने जो है मुझे बैकअप। आपके सारे मुर्गे यूरोप से आते हैं? टोटली बर्ड्स यूरोप से आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, घर में भी आपने सुना है मुर्गे रखे हुए? घर में मेरा बहुत ही स्पेशल ब्रीडिंग सेटअप है माशाल्लाह। जो कि मैं किसी को भी विजिट नहीं करवाता उधर, ठीक है। हमारे नाज़रीन को इंशाल्लाह जो है वो आपको स्पेशली विजिट करवाऊंगा, आपको उधर की क्लास दिखाऊंगा बर्ड्स में। वाइट शामूस, ब्लैक शामूस, ब्लू शामूस, बहुत बहुत नेक्स्ट क्वालिटी के बर्ड्स वहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह। क्या ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, दानिश आरिफ ये कह रहे हैं कि ये ब्रीड भी करवाते हैं, और इन्होंने अलग घर की छत के ऊपर एक सेटअप बनाया हुआ है, दिखाते नहीं हैं, और ये कह रहे हैं कि आज वो सारी डिटेल्स में दिखाएंगे। अभी ये अपने ब्रेड खिला रहे हैं अपने मुर्गों को, लेकिन अगर एक से शुरू करें, वहाँ से जहाँ से इनके बर्ड शुरू होते हैं, तो समझेंगे कौन कौन सी ब्रीड है, क्या क्या इनकी खासियतें हैं, और किस तरह से ये इनका ख्याल रखते हैं। पहले मुर्गे से शुरू करते हैं। इसके साथ एक मुर्गी भी आपने रखी हुई है। ये कौन सी नस्ल है, कौन से बर्ड है ये? प्योर ओशामू बर्ड्स हैं,
ठीक है। शामूज़ में भी अगर आप बात करें तो 4 कैटेगरीज पाई जाती हैं। ओ शामूज़ हैं सबसे जो टॉलेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद चू शामूज़ आते हैं, यकीदो आते हैं, यमाटू आते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो अब जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद किए जाते हैं या खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद किए जाते हैं, वो सिर्फ ओ शामूज़ और ये वो ओशामू है। ये वो प्योर ओ शामू इसकी जो हाइट कितनी है तकरीबन? ये हाइट मिनिमम अगर आप बात करें तो ये 85 टू 88 सेंटीमीटर के लगभग है, जो कि 3 फुट के बिल्कुल करीब करीब लगता है। यानी ये अभी इससे ऊंचा होगा मजीद? इससे ऊंचा बिल्कुल अभी जस्ट 2021 का रिंग बर्ड है। इसको जो है वो यूरोपियन यूनियन से जो अलॉट शुदा जो है वो रिंग है, जो कि रजिस्टर्ड होता है, उनकी जो यूनियन होती है उसमें जो और breeder- इसकी प्राइस क्या है? इस मेल की प्राइस 90,000 है। 90,000 में, यानी इस वक्त ये सेल होगा मार्केट में। ये कौन सा मुर्गा है? ये भी प्योर ओशामू बर्ड है, लेकिन ये एक तो कलर बहुत खूबसूरत है, एंटीक कलर। पाकिस्तान में मेरे सेटअप पे पहली दफ़ा आया तो इसमें मैक्सिमम बर्ड्स वो आए थे जिन्होंने शोज़ में पार्टिसिपेट करना था, ठीक है। और उनमें माशाल्लाह फीमेल्स की और मेल्स की क्वालिटी भी खुद बोलती है कि वाकई ये शोज़ क्वालिटी बर्ड्स हैं, ठीक है। और इसको इतनी सारी चूंचे लगी हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों से जख्मी है ये। हाँ जी बिल्कुल, ये क्योंकि आपको पता है बॉक्सेस में 10-10 9-9 पीसेस आते हैं जब ये पैलेट्स में आते हैं, बाहर से इंपोर्ट होते हैं। अब उसमें अक्सर औकात होता है कि ब्रीडर्स जो बाहर से होते हैं ना, वो किसी बॉक्स में 3 से 4 मेल भी डाल देते हैं। वो फिर मेल आपस में एक दूसरे की हालत जो है ना पहचानने वाली कर देते जाता है। हमारी मियाँ वाली की नस्ल के साथ ये भिड़ सकता है? देखिए इसका फाइटिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट होता है, अच्छा। ठीक है। ये पाकिस्तान में इसकी मेन वजह, अगर आप इसकी वजह शोहरत की बात करें ना, तो एक तो ये है कि इनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। दूसरा इनकी जो खूबसूरती का लेवल है ना, वो हमारे पाकिस्तानी वर्ड से कदरे जो है वो अच्छा है, अच्छा नज़र आ है। रहा है। लेकिन आप मुझे ये किस तरह फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, खासकर स्टाइल की बात करें? देखिए मतलब मैं तो वैसे फाइट को प्रमोट नहीं करता, बेसिकली अगर अपनी बात करूं तो। अगर क्लाइंट्स की बात करूं तो वो इस चीज़ को ये देखते हैं, क्योंकि ये अब इर्द गिर्द जिसको वैल करना बोलते हैं, ठीक है, कि बर्ड के इर्द गिर्द घूम घूम के उसको जो है वो मतलब हिट करते हैं, ठीक है। अब ये इनकी जो एक इनकी खसूसियात होती है ना, इसको अब वो पाकिस्तानी बर्ड्स के साथ क्रॉस करवाते हैं ताकि उसमें वो पाकिस्तानी ब्लड भी शामिल हो जाए और वो जो इस बर्ड की खसूसियात है ना वो भी उसमें जो है ना वो इंडल्ज हो जाए। यानी कि पाकिस्तानी ब्लड के साथ उसका जो फाइटिंग स्पिरिट है वो हाई हो जाएगा, और जो स्टाइल है, क्लास है, वो यूरोप की वो रहेगी। भी यूरोप की रहेगी। ये टोटली जो हर बंदा इस टाइम, कुछ लोग हैं प्योर शामू लाइन को लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास अब सेटअप मैं ऊपर भी दिखाता हूँ आपको, टोटली जो है वो शामूज हैं। सीसीटीवी कैमराज इन्होंने नस्ब किए हुए हैं। मॉनिटरिंग जारी रहती है आपकी हर वक्त? बिल्कुल, मेरी ऊपर के सेटअप पे भी, चिक्स के सेटअप पे भी, इधर भी सारी जो है वो, क्योंकि आप जब एक इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको पता है आपको खतरात भी देखने। फ्यूचर प्लान क्या है? व्हाट नेक्स्ट? ये इसी चीज को कंटिन्यू करना है? मेरे तो इंशाल्लाह यही गोल्स हैं कि मैंने इसको एक्सपोर्ट पे लेके जाना है, क्योंकि ये पाकिस्तान से आप एक्सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल वो मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की इंशाल्लाह जीत होगी। उस पर मैं बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि देखें जब एक्सपोर्ट होगी तभी हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। विद इन अ वीक ये सारे आपके सेल हो जाने हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी इज़्ज़त अता फरमाई हुई है कि शामूज़ में अगर कोई बात करता है तो अल्लाह पाक ने। दानिश आरिफ का नाम आता है। अब आपके घर की तरफ चलते हैं, और जो आप जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं, इनक्यूबेटर से जो चिक्स निकाल रहे हैं, उनका सारा सेटअप देखते हैं और उस सारे मामलात को और उन सारी सिचुएशन को दानिश आरिफ से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये दानिश का घर का सेकंड फ्लोर है, और यहाँ पर जो सेकंड फ्लोर का किचन है, ये किचन ही है ना? बिल्कुल ये किचन है हमारे साथ। इसको इन्होंने इंक्यूबेटर बनाया हुआ है, यहाँ पर ये सारा सेटअप लगाया हुआ है जहाँ पर ये बच्चे निकलवाते हैं। ये इंक्यूबेटर आपका? हाँ जी। इसकी क्या प्राइस है? ये 70-75,000 का अगर ऑटोमेटिक हो, जैसे कि ये ऑटोमेटिक है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिकली एग्स की रोटेशन होती है, सारा सिस्टम जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली। खोलें अपना ख़जाना। ये दानिश के जी मुर्गे हैं, ये अंडे इन्होंने रखे हुए हैं, और ये एक तरफ फ़ैन भी चल रहा है, और ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम देखने में मुझे लग रहा है। एक चूज़ा निकल आया जी, आपको मुबारक हो। दानिश, ये कितने अंडे? ये ऑलमोस्ट कोई 100 के करीब ये एग्स होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि ये हर ट्रे में ऑलमोस्ट कोई
40 ایگز لگے ہوئے ہیں, 30 40 لگے ہوئے ہیں. یہ وہی انڈا ہے جو کہ 10,000 روپے ایک انڈے کی پرائس ہے, یہ وہی انڈے ہیں. بالکل وہی انڈے ہیں. اور یہ چوزا جو ابھی نکلا یہ 20,000 روپے کا ہے. نہیں, اس میں ہوتا ہے میرے پاس ایک آسٹرولوپ بریڈ ہے جو ہیریٹیج آسٹرولوپ ہے, جس کا میرے پاس 3500 کا چوزا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 1500 کا اس کا, 1000 کا, 1500 کا ایگ ہے. اب یہ جو ایگ ہے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ رائٹنگ کیا ہوئی ہوئی ہے, وائٹ شامو کا ایگ ہے یہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس ایگ کی پرائس 10,000 ہے, جس کی چک کی پرائس 20,000 ہے پر چک. بچپن سے شوق تھا مرغوں کا, آج ایک مثال بنے ہیں, کروڑوں روپے کا ریونیو کماتے ہیں, پورے پاکستان میں ان کا نام بولتا ہے, فیملی بھی سپورٹ کر رہی ہے, اور اس شوق کو پروفیشن بنا کر اپنے گھر میں جگہ دے کر آج یہ پاکستان کا ایک بہت ہی فیمس لڑکا بن گیا ہے, جو کہ ایک خاص قسم کے برڈز کو پروان چڑھاتا ہے اور پورے پاکستان میں سیل کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.